कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। कितने प्रकार के? जोर से बोला करो थोड़ा। 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। पहला होता है शत्रुपुत्र। कौन सा? शत्रुपुत्र। और दूसरा होता है ऋणानुबंधी पुत्र। कौन सा? ऋणानुबंधी पुत्र। और तीसरा होता है उदासीन पुत्र। और चौथा होता है कौन? सेवक पुत्र या मित्र पुत्र। कितने हो गए? 4। पहला कौन होता है? शत्रुपुत्र। कहीं आपके घर में आपके शत्रु ने जन्म तो नहीं ले लिया। शत्रु मतलब जो पुत्र आपसे गाली गलौज करे, आपको भला बुरा कहे, अपने मां और पिता का अनादर करे, अपने मां और पिता की बातों को न सुने, अपनी मां और पिता से ऊंची स्वर में बात करे, वो कौन है? अपने मां और पिता से बार बार लड़ाई और झगड़ा करे, वो कौन है? शत्रुपुत्र। शायद ये पहले जन्म में आपका शत्रु था और इस जन्म में पुत्र बन करके आपके साथ में आया है और हर समय वो क्या करता है? आपके साथ में लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है। और दूसरा होता है ऋणानुबंधी पुत्र। ऋणानुबंधी यानी वो अपने ऋण को चुकता करने के लिए आया है। क्या आया है? देखो, आज का समय है कि बहुत सारे लोग क्या लेते हैं? ऋण लेते हैं, लोगों से पैसा उधार लेते हैं कि हमारा ये काम रुक जाएगा तो हम कुछ पैसा ले लें और उस पैसा को लेकर के क्या करें? हमारा कार्य चल जाएगा और हम पुनः उन पैसों को वापस दे देंगे। लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि मरने से पहले पहले उस ऋण को, उस पैसे को उसको दे देना चाहिए जिसका वो पैसा हो। नहीं तो वो अगले जन्म में आपके घर में पुत्र बनकर आएगा और आपसे ऋण चुकता करेगा। वो किस प्रकार करेगा? कभी बीमार होगा, हॉस्पिटलों में पैसा जाएगा, कभी वो दारू पिएगा, कभी मांस खाएगा, कभी कुछ करेगा, उन पैसों का क्या करेगा? बर्बाद कर देगा। वो क्या आया है? अपने ऋण को चुकता करने के लिए आया है। जैसा कि एक सज्जन थे, उन सज्जन ने एक ब्याह किया, उनकी पत्नी आई, पत्नी से एक पुत्र हुआ, पत्नी मर गई। दूसरा ब्याह किया, दूसरी पत्नी से दूसरा पुत्र हुआ, पत्नी मर गई। कितने हो गए? 2 पुत्र, 2 पत्नियों से 2 पुत्र। अब उसने सोचा शायद मेरी किस्मत में पत्नी का सुख नहीं होगा। उसने पुनः विवाह नहीं किया, उन दोनों बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया। अब दोनों जवान हुए, जो बड़ा था उसकी शादी कर दी। क्या कर दी? शादी कर दी। और शादी की, और जो पीछे से था कौन? पिता, पिता की भी मृत्यु हो गई। अब बड़ा पिता है, बड़ा भाई, जो पुत्र हुआ था, 2 पुत्र, बड़े का तो हो गया ब्याह, छोटे का भी नहीं हुआ। और बड़े का जब ब्याह हुआ, पत्नी आई, अब भाई, पत्नी और अपने आप कितने सदस्य हो गए? 3। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब जो छोटा भाई था वो हो गया बीमार। क्या हो गया? बीमार पड़ गया। काफी इलाज किया पर बीमार सही नहीं हो पाया। अब उसकी पत्नी ने कहा, अरे क्यों इतना धन बर्बाद कर रहे हो? सौतेला तो ये है, किसी डॉक्टर से मिलो और कोई ऐसी दवाई बनाओ कि धीरे धीरे खिलाओ और बाद में सीधे भगवान के दाम को। डॉक्टर से मिला, दवाई बनाई और धीरे धीरे उसे वो दवाई खिलाई और वो जो भाई था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई।
अब दोनों पति पत्नी आराम से अपने घर में रहने लगे, सुखपूर्वक रहने लग गए। अब जो दूसरा भाई का था, जमीन थी, जायदाद था, जो भी था, सारा एक ही का हो गया। अभी इधर जो भाई, दोनों पति और पत्नी थे, वो काफी समय व्यतीत हुआ, 2-3 साल। अब उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। किसने लिया? पुत्र ने जन्म लिया। और पुत्र ने जब जन्म लिया, पुत्र बड़ा हुआ, पढ़ाया लिखाया, उसे लायक पर बनाया, उसकी शादी की। और शादी करने के बाद में क्या किया? वो जो पुत्र था वो बीमार पड़ गया। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ, काफी इलाज कराया, 2-3 साल तक इलाज कराया, यहां तक कि जितनी भी जमीन जायदाद थी आधा आधा सारा बेच करके उसके इलाज में लगा दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। एक दिन वो अपने पुत्र के पास में आया, बोला, पुत्र, मैंने कौन से ऐसे पाप कर्म किए थे कि मेरा पुत्र इतना रोगी मुझे मिला? आंखों में अश्रुधारा बह रही है। अपने पुत्र की खटिया के पास में बैठा और कुछ देर आंसू बहा करके ज्यों बाहर जाने लगा। और उसने, जो पुत्र था, वो आवाज लगाता है, अरे भाई रुको, भाई रुको। वो अंदर बाहर जा रहा था और अंदर आया, बोला, पुत्र तू क्या कह रहा है? मैं तेरा भाई नहीं हूं, मैं तेरा पिता हूं। क्या हूं? मैं तेरा पिता हूं। वो बोला, मेरे पिता आप नहीं हो, मैं आपका भाई हूं, जो पहले जन्म में था ना, आपने मुझे अपनी धन और दौलत के लिए क्या मुझे जहर दे करके मुझे मार दिया था। मैं आज वही भाई तुम्हारे घर में पुत्र लेकर मैंने जन्म लिया है, और जो मेरा हिस्सा था, जो मेरा बांटवारा में मुझे मिलना था, वो मैं अपना सारा कुछ अपने साथ में ऋण के रूप में समाप्त कर करके ले जा रहा हूं। और उसी समय उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसे कहते हैं ऋणानुबंधी पुत्र, जो अपने ऋण को किसी न किसी प्रकार चुकता करता है। और तीसरा होता है उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र माँ पिता की सेवा तो करता नहीं, कहीं दूर में जाकर के परदेश में एकांत में रहता है। और चौथा होता है सेवक पुत्र। सेवक पुत्र वो होता है जो अपनी माता, अपने पिता की सेवा करे, अपने माँ और पिता का सुख और दुख, दर्द समझे, और क्या करे? अपने पिता को हर समय किसी भी प्रकार की दुख की सहानुभूति नहीं होने दे। जो अपने पिता के मुख को देख करके ये समझ ले कि मेरे पिता अभी सुख में है या दुख में है, मेरी मां अभी सुख में है या दुख में है। पिता आवाज बाद में मारे और पुत्र पहले पहुंच जाए, उसे कहते हैं सेवक पुत्र। तो हमको कैसा पुत्र बनना चाहिए? सेवक पुत्र बनना चाहिए। तो आज ये जो देवव्रत है ना, ये अपने पिता के